नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस। ऑरम की एक लाइफ जो है, ऑरम के एक इमोशन, जैसे मैंने आपको बोला कि सीरियसनेस विद अ टिंज ऑफ सैडनेस, ये शुरू से दिखती है आपको, शुरू से दिखती है। ठीक है ना, घर वाले भी बोलते हैं थोड़ा सा ना ये अलूफ सा, बड़ी बार नेटरम, उधर हमने फॉस्फोर क्या बोला था, इधर बड़ी बार नेटरम जैसी एक पिक्चर आती है दिमाग में कि यार नेटरम जैसा लग रहा है, इंट्रोवर्ट है, रिजर्व्ड है, थोड़ा सीरियस उदास सा है। ठीक है, तो एक सीरियसनेस होती है विद टिंज ऑफ सैडनेस। वार्मथ नहीं होती फॉस्फोरस अर्जेंटम जैसी। ठीक है ना, गले मिलना है, बड़ी बार फादर होंगे, बेटा है, उसके साथ भी हैंडशेक ही करते हैं। ठीक है ना, एक वो वार्मथ दिखाना, एक अफेक्शन दिखाना, वो बड़ा मुश्किल है ऑरम के लिए। बट वेरी वेल बिहेव्ड होते, बहुत वेल बिहेव्ड हैं, क्योंकि वो उसने वो इस चीज़ को मेंटेन करना है, डिग्निटी को, तो दे आर वेरी वेल बिहेव्ड। सेल्फ क्रिटिकल, सेल्फ रिप्रोचिंग, ये धीरे धीरे करके आगे आगे जब सेंसिटिविटी हर्ट होती है, ठीक है ना, तब ये आदत बननी शुरू हो जाती है सेल्फ क्रिटिकल की। क्यों? उसको हम पढ़ते हैं ना कि डिल्यूजन, ही हैज निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, और हमको, ठीक है ना, डिल्यूजन, ही हैज लॉस्ट हिज फ्रेंड और द अफेक्शन ऑफ द फ्रेंड। तो पंजाबी में एक वो है, कोई किसी ने लिखा है कि भाई जी मेरे यार मेरे नाल रुस्से ने, कोई कमी मेरे विच होवेगी, कि अगर मेरे दो दोस्त हैं वो मेरे साथ नाराज हैं तो मेरे में ही कमी है। फिर ये एक औरम की एक फीलिंग होती है जब एक बहुत, हम किसको देख रहे हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान को देख रहे हैं। ठीक है ना, हु इज एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हाईएस्ट लेवल ऑफ गोल्ड है। ठीक है ना, गोल्ड सोचने लग जाए, अगर ये ज्वेलरी अच्छी नहीं बनी, लोगों को पसंद नहीं आ रहा, अगर ये कोई बैंगल है, कोई रिंग है, लोग उसको नहीं कर रहे, तो भाई कहीं कहीं मेरे में ही कमी होगी कहीं, वो ऐसे सोचने लग जाए गोल्ड, तो क्या होगा उसका। ठीक है ना, यूजुअली दे आर अबव रिप्रोच। लेकिन वो जब देखते हैं आसपास में, क्यों, अब आसपास में हर तरह के लोग हैं, क्रिटिकल भी हैं, कोई कमी निकाले, यार तू हंसी लिया, और नहीं तो और को यही बोल दे तू हंसी लिया कर यार, यार तेरे पास बैठते ना अच्छा है, तू बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन यार फील नहीं आती प्यार की। वाइफ ने ऐसा बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, इतनी सी बात कैन प्रोड्यूस अ सीरियस स्टेट ऑफ इंडिग्नेशन इन ऑर्मेटेलिका। इतना सही बोल दिया, अच्छे बहुत हैं, किसी के सामने फॉर एग्जाम्पल बोल दिया है, रिश्तेदारी में गए किसी के सामने बोल दिया हैं बहुत अच्छे, है ना, पता नहीं वो रोमांटिक नहीं, वो और हमको ऐसे चुभती है बात, इतनी चुभती है। ठीक है, एंड देन ही गोज इनटू दैट ब्रूडिंग स्टेट, एंड पहले रिजेंटमेंट भी आ सकती है उसमें, देन दे कैन गो इनटू अ सेल्फ क्रिटिकल, सेल्फ रिप्रोचिंग, एक खुद ही से होना शुरू होता है, यहाँ पता नहीं यार मैं वाइफ को खुश नहीं रख पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को खुश नहीं रख पा रहा हूँ, मैं, मेरे दोस्त मेरे से पता नहीं खुश ही नहीं है, इतना कुछ करता हूँ मैं। ठीक है ना, लेकिन उसमें वो नहीं आता कि भी एक, क्या होता है ना, फीलिंग ऑफ, हम यूजुअली क्या कहते हैं, इतना किया और उसके लिए उसने कदर ही नहीं की, ये नहीं होती औरम को। औरम बेसिकली थिंक्स हिमसेल्फ टू बी अबव ऑल दीज थिंग्स, ही इज बेसिकली अबव ऑल दीज थिंग्स। एक डिग्निफाइड इंसान है, ठीक है ना, वो ऐसे सोचता नहीं है कि भाई उसने मेरे को हर्ट किया, नहीं, तो बोलता कि यार पता नहीं शायद मेरे से नहीं हो पाया। एक सीरियस डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाता है जब कोई ऐसी चीजें होती हैं। टेक्स एवरीथिंग टू हार्ट, और मेटेलिकम, हर चीज दिल पे लग जाती है उसके, ये सेंसिटिविटी होती है। क्यों? उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा होगा। मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जो, जिसके तरफ लोग देखते हैं, जिसको ऊपर लोग डिपेंडेंट होंगे, उस इसका तो एक ऐसी लाइफ इमेजिनेशन में है, जिसको बहुत प्यार करते हैं, आज वाइफ ने बोल दिया प्यार ही नहीं करता मैं उसको, ये कैसे? तो एक सेल्फ क्रिटिकल, सेल्फ रिप्रोचिंग जो है, अब नेट्रम यहाँ पे थोड़ी सी अलग हो जाती है। नेट्रम के अंदर से हेट आनी शुरू हो जाती है, वो अपने आप को दूर करना शुरू कर देती है उस इंसान से। ऑरम में वो चीज गिल्ट के रूप में बन जाती है अंदर,
ठीक है ना, हम पढ़ते हैं उसकी फीलिंग्स में कि भी एक हमेशा रहता है कि भी मैं ही ठीक नहीं था, आई एम वर्थलेस, इतना वर्दी गोल्ड, और वो सोचना शुरू कर दे कि आई एम वर्थलेस, क्या बनेगा उसका। ठीक है ना, इजीली इंडिग्नेटेड, बहुत इजीली इंडिग्नेशन होती है छोटे छोटे बच्चों में जो और मोटेलिकम के हैं। टीचर ने बोल दिया बेटा वो ऐसे क्यों डाला है, वही चीज हर्ट हो जाती, दिल पे लगती सीधी। एक बच्चा आता था अराउंड 6-7 साल का था, वो बोला मेरे को कोई बोलता ना कुछ जब डांटते हैं, और वो डांट बोलता था, उसके बाद बोले हम डांटते नहीं इसको, थोड़ा सा हमने ऐसे ऐसे बता दिया ना बेटा ये इसको ठीक करके लिख लो दोबारा, इतना ही बोल दिया उसको। उस बच्चे की जो उसने बच्चे ने बताया, बोला कि मेरे यहाँ पे लगती है चीज़, यहाँ पे हार्ट पे, यहाँ पे कुछ फील होता है उसके बाद, मुझे डर होता नहीं हो रहा है, ऐसे पेन सी होती है तीखी सी, छोटे से बच्चे में, 6-7 साल का बच्चा, 5-6 साल का, वो बता रहा है ये बात। ठीक है ना, वेरी इजीली इंडिग्नेटेड, ऐसे ठा करके लगती है उनके दिल के ऊपर बात। इसलिए हम आगे चल के पढ़ते हैं ऑरम मेटालिकम में जो हार्ट है वो वीक होना शुरू हो जाता है। हार्ट ने तो वीक होना ही है, हार्ट की तो जान निकाली पड़ी है इसने। ठीक है ना, हार्ट इज बेसिकली एक जगह है जहां से हमारा प्यार उभरता है, इट इज द फर्स्ट सेंटर ऑफ डिविनिटी। ठीक है ना, हमारे सेंटर्स हैं, हम पढ़ते हैं ना एनर्जी सेंटर हैं, तो ये जो ये सेंटर है, दिस इज द फर्स्ट सेंटर ऑफ डिविनिटी, यहाँ से प्रेम प्यार ये शुरू होता है। वैसा नहीं जैसा हम सोचते हैं, एक जो सही वाला असली वाला, वो यहाँ से शुरू होता है। वो तो उसने कभी दिखाया ही नहीं, कभी दिखाया ही नहीं उसने, तो फिर हार्ट तो हो गई। हम बड़ी वजह से ना, फॉर एग्जांपल कोई आपके बहुत क्लोज थे, कोई दोस्त था, कोई रिलेटिव थे, बड़ा प्यार था उनके साथ, कोई बात हुई, वो खत्म होगी वो बात, प्यार खत्म हो गया जी। प्यार जितना सिकुड़ता जाता है, दायरा सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है प्यार, उतना हार्ट के ऊपर असर होता है। ठीक है ना, सो औरम की भी यही कहानी है, दायरा छोटा हो रहा है, प्यार कम हो रहा है आसपास, दोस्त नहीं है मेरे अभी, फील करता है आगे चल के लाइफ में। फिर यहाँ से फीलिंग शुरू होती है धीरे धीरे करके, छोटी छोटी बात, जब ऐसा कुछ होता है छोटा सा ना, तो उसको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है हॉर्न को। ठीक है ना, अपने आप से भी, लाइफ से भी, मैंने इतना कुछ किया और आज ऐसे बोल रहे हैं मेरे को, तो हल्का हल्का ना थॉट आना शुरू हो जाता है, यार क्या फ़ायदा जीने का। शुरू यहाँ से होता है, क्या फ़ायदा जीने का, जहाँ जो आगे जाके सीरियस स्टेज में कन्वर्ट होता है, यार मर ही जाते हैं, जीवन में रखा क्या है। पहले उसका था फ़ायदा क्या जीने का, क्यों फ़ायदा था वहाँ था कोर फीलिंग में जो हमने पढ़ी, वो फ़ायदा देख रहा था वो लाइफ में, कि यार ये मिलेगा अगर मैं ऐसा 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 बन गया। अब लोग तो लोग ही हैं, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, सबकी अपनी ज़बान है, सबकी अपनी सोच है, बट दैट क्रिएट्स अ डाउट। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, इसीलिए डॉक्टर एंट आगे चल के लिखते हैं कि जो पहली चीज़ वीक होनी शुरू होती है ना और में, वो होती है उसकी विल। जब आपके दिमाग में डाउट आना शुरू हो गया, दैट मीन्स योर विल इज बिकमिंग, जब आप सोचो भी पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, तो ये आपकी विल अफेक्ट होगी, ये विल अफेक्ट होगी। तो द फर्स्ट डैमेज इज डन ऑन द विल। डाउट आ गया दिमाग में, मन में डाउट आ गया खुद को लेके। ठीक है ना, गोल्ड को बार बार बोला भाई तू चांदी है, तू तो चांदी है, तू तो चांदी भी नहीं, तू तो पीतल है, छोड़, तेरा रंग वैसा है, तू पीतल है। और हम सोचने शुरू हो गया गोल्ड के, यार अच्छा इतने लोग बोल रहे हैं, हूँ ही ना फिर मैं पीतल, वहां पे वो टूटना शुरू हो गया। अब आते हैं अर्जेंटम की तरफ से। ठीक है ना, ओवर इमोशनल है, हर चीज़ एक हाइटेंड स्टेज में है, और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, चाहे वो खुशी का है, चाहे वो प्यार का है, चाहे वो डर का है, चाहे गुस्सा है, चाहे गिल्ट है, चाहे इंस्पिरेशन है, चाहे एंटिसिपेशन है, एवरी इमोशन कम्स वेरी स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली आते हैं इमोशंस। डर है तो बहुत है, प्यार है तो बहुत है, खुशी है तो हंसी जा रहा है,
इंस्पायर हो गया किसी आइडिया से, वाह जी वाह, कर दिया सारा कुछ। एंटीसिपेशन आ गई तो उधर को हो गया, फिर वो कोई डर आ गया तो फिर गया, कम खत्म। गिल्ट आ गई तो वैसे ही गया। ठीक है ना। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेट्स होती हैं अर्जेंटम की, जो उनके एनर्जी के बारे में भी बताती हैं कि दे हैव गुड एनर्जीज। ठीक है ना, क्योंकि इतना स्ट्रांगली किसी इमोशन को दिखाने के लिए, गुस्से को दिखाने, एनर्जी तो होनी चाहिए ना अंदर। कार्बोवेज कहाँ से दिखा लेगा इतनी स्ट्रांगली किसी भी चीज को। इसीलिए कार्बोवेज में जो गुस्सा भी है वो भी सरकाजम के रूप में ही है, और गुस्सा भी ऊंची नहीं बोल के कर सकता, हल्का सा छोटा सा टॉन्ट मार देगा जाता जाता। ठीक है ना। इम्पल्सिवनेस होती है इमोशंस में, एक्सप्रेशंस में इम्पल्सिवनेस है, डिसीजंस में इम्पल्सिवनेस है। ठीक है ना, एक इम्पल्स आई। अब यहीं से थोड़ा सा अर्जेंटम के बारे में समझने को मिलना शुरू हो जाता है। ये जो जर्नी शुरू होती है ना इम्पल्सिवनेस की, जहाँ से इम्पल्स सबको आती हैं, लेकिन उन इम्पल्सिस को कौन रोक लेता है? रीजन। ये सही भी होगा, सोचते हैं हम। इम्पल्स आई कि मार दूं एक चांटा किसी को, लेकिन दिमाग में आए कि नहीं यार, अच्छा नहीं, नहीं यार, ठीक है कोई नहीं, बोल दिया, फिर क्या हुआ, ये मारना पीटना ये अच्छी बात। ठीक है ना, एक रीजन गिफ्टेड माइंड है हमारा। तो अगर रीजन स्ट्रांग है तो हम इम्पल्स को ओवर पावर कर लेते हैं। जैसे जैसे रीजन जो है वो वीक होता जा रहा है, इम्पल्सिवनेस बढ़ती जाएगी। तो जितनी भी इम्पल्सिव रेमेडीज हैं, ठीक है ना, इम्पल्सिव मीन्स इम्पल्स आई उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वो इम्पल्स की फिर नई इम्पल्स आ गई तो उसके ऊपर, अब उस इम्पल्स के ऊपर जो करना शुरू किया उसको भी वो ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। क्यों? कंट्रोल नहीं है, ज़्यादातर कंट्रोल नहीं है। यही प्रॉब्लम है अर्जेंटम की, कि दे फील ऑल्सो एंड दे नो ऑल्सो कि उनका ना ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो वो जो इम्पल्सिवनेस है उनके लाइफ डिसीजंस में, उनके एक्सप्रेशंस में, उन सब चीज़ों में हमें देखने को मिलती है। They regret those things also, but they cannot help those things also, and that becomes a part of the problem. अब चला है सपना लेके और हम जैसा बनूंगा, जिसने इतना कुछ कंट्रोल किया हुआ है अपना। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे रीजन और विल ऐसी है कि कुछ भी नहीं हो सकता। अगेन एक कन्फ्लिक्टेड स्टेज। ठीक है ना, गुस्सा कर दिया साथ में गिल्ट भी हो जाती है, यार क्या बनना क्या चाहता हूँ, कर क्या रहा हूँ। ठीक है, और एटलीस्ट वो जर्नी पर चल तो रहा है जो बनना चाहता है। ठीक है ना, एक है, इमेजिन्ड चीज है, वो कुछ करना चाहता है। ये तो सिर्फ सोच ही है। इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं मेंटलिस्ट। सोचता ही है, एक्शन इसके और ही होते हैं। ठीक है ना, एक एंटागोनिस्टिक सब इसका बन जाता है अंदर।